कल क्या देखा था हम लोगों ने, म्यूचुअल फंड्स देखे थे, म्यूचुअल फंड्स के फेजेस देखे थे अलग अलग। ओके, मैंने ये लिखवा के दिया था, लास्ट लाइन के लिखवा के दी थी म्यूचुअल फंड्स की लास्ट फेज में। यस प्लीज पढ़ो। मई 2014 का लिख के दिया था मैंने। जिनके पास मॉड्यूल होंगी ना वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है एरिया। ठीक है, एरिया कितना कवर कर रहे हैं हम लोग, एरिया को एक्सपैंड करना। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब एरिया 2014 को का एक्सपैंड। सर। एक मिनट, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? समथिंग, देयर इज समथिंग आ रहा है इशू। सर। अब आ रहा है ना? ठीक है। yes. कहाँ तक लिखा था सॉरी? 2016 तक लिखा था। हाँ मतलब पूरा हो गया था। ओके 16 तक लिखा था मतलब पूरा हो गया था। देखो मैं कुछ वर्ड्स बता देता हूँ आपको ताकि आपको पढ़ते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है एरिया को एक्सपैंड करना। ठीक है, उसके बाद एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ओके, एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब जो एएमसी होती है, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, और इसी को हम लोग म्यूचुअल फंड हाउस भी बोलते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड हाउस, जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड होता है वो म्यूचुअल फंड हाउस, तो उसको एएमसी भी बोलते हैं, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो एसेट्स को मैनेज करती है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग एयूएम, दैट इज कॉल्ड एज एसेट अंडर मैनेजमेंट। ओके, ये मतलब इनके अंडर इतना एसेट है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल 3600 करोड़। ओके, 3600 करोड़ का एसेट है उनके पास, मतलब उतना फंड उनके पास जमा है और उतना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, और फिर मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, क्या करता है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर, आपको इंश्योरेंस पता है क्या होता है? इंश्योरेंस थोड़ा सा, यहाँ सर ऐसा होता है। ठीक है, एक बंदा है उसके लिए इंश्योरेंस क्यों मायने रखता है, या फिर व्हाट इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, कोई बता सकता है? ओके, आवाज मेरा बार बार कट हो रहा है क्या? एक मिनट, अब देखो अब कट हो रहा है क्या आवाज? ओके लिसन, इंश्योरेंस क्या होता है पता है क्या? इंश्योरेंस इज समथिंग अगेंस्ट कंटिंजेंसी। ठीक है, ये याद रखना है कि कंटिंजेंसी होने पर इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। ओके, कि ड्यू टू सम कंटिंजेंसी, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी। ओके, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? अनसर्टेनिटी। सो जब भी भैया अनसर्टेनिटी हो जाता है, ठीक है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली स्टेबल। ठीक है, it becomes very important for one to be financially stable. Okay, so ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो एक क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट देता है। ठीक है, तो क्रिएटिंग अ सपोर्ट फॉर अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन केस ऑफ कंटिंजेंसी। ओके, दिस इज अ मेन रोल ऑफ इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेंस, तो अभी इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है? ये बंदा है, ठीक है, पहले इसको है ना कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है। ओके, प्रीमियम
वो बैंक के थ्रू भर सकता है, कैश में भर सकता है। ओके, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो ऑटोमेटिक डेबिट वाला ऑप्शन चूज कर सकता है बैंक से, ठीक है, वो बैंक कुछ तो अमाउंट चार्ज करती है उसके लिए। सो इसको पहले प्रीमियम भरना पड़ेगा, ठीक है। अभी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, ठीक है, अभी एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा उसमें रिसर्च कर रहा था कि क्या क्या अलग अलग स्कीम्स हम लोगों को अवेलेबल है, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पे ना पहले पर एनम हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अभी है ना पर मंथ भी होने लग गया है। ओके, मतलब पर मंथ हम लोगों को इतना इतना पैसा भरना पड़ेगा और उसकी अगेंस्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, एक इंश्योर्ड अमाउंट मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगा, एक इंश्योर्ड अमाउंट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं अश्योर्ड, अश्योरेंस। ओके, अश्योर्ड अमाउंट कि मतलब भैया आपका अगर ऐसा ऐसा है, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से है, ठीक है, तो आप लोगों को इतना अमाउंट फिक्स तरीके से मिलने वाला है। क्लियर, ठीक है। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, हम इंश्योरेंस लेते हैं टू रिस्क कवर, ठीक है, फॉर कवरिंग द रिस्क और कवरिंग द अनसर्टेनिटी, ठीक है, फॉर कवरिंग द अनसर्टेनिटी। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कवर बोलते हैं कभी कभी। क्या बोलते हैं इसको, इंश्योरेंस कवर बोलते हैं। ओके, सो ये जो अनसर्टेनिटी है उसको हम लोग कवर करने के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन क्या रहता है, ऑब्वियसली अभी इंश्योरेंस हाउसेस ने ऐसी ऐसी स्कीम्स बनाई है कि वो वहां पे लोग जाते ही है। देखो क्या होता है कि ना हम लोग इन्वेस्ट, अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तब भी इंश्योरेंस लोग प्रेफर करते हैं। ओके, इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं क्योंकि क्यों, इंश्योरेंस में कुछ कुछ स्कीम्स ऐसी होती है, अभी अलग अलग स्कीम्स होती है, ठीक है, अलग अलग फंड हाउसेस, सॉरी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज की अलग अलग स्कीम्स होती है। तो अब ये स्कीम्स में कभी कभी क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देते हैं कि चलो आपका रिस्क भी कवर होगा प्लस आपका इन्वेस्टमेंट भी कवर होगा। ओके, कि अगर आपको सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो इतने प्रीमियम में, ठीक है, XYZ प्रीमियम में, ठीक है, आपका, आप अगर XYZ प्रीमियम भरोगे, ठीक है, तो आपका अगर सपोज एक्सीडेंट हो गया तो आपको इतना सम अमाउंट मिलेगा। ओके, और प्लस ये अमाउंट अगर आप लोगों ने कंटिन्यूअसली 25 सालों तक भरा, ओके, तो 25 साल के बाद में एक लमसम में आप लोगों को अमाउंट मिलेगा। ओके, लमसम में अमाउंट मिलेगा एंड दैट वुड बी नोन एज योर, और लमसम में कैसे मिलेगा, अलोंग विथ इंटरेस्ट, ठीक है, अलोंग विथ इंटरेस्ट। कि आपका रिस्क तो कवर हो ही रहा है, ठीक है, प्लस आप लोगों को लमसम में भी एक अमाउंट मिलेगा, एक अलोंग विथ द इंटरेस्ट, क्योंकि कंपनी ने वो पैसा यूज किया है आपका। ओके, सो अभी सर यहाँ पे कंपनी को क्या फायदा, हम लोग भरते हैं 10,000 का प्रीमियम, ठीक है, हम भरते सर 10,000 का पर एनम का प्रीमियम, हर साल भरते सर, रिन्यू होते जाता है, हम लोग भरते जाते हैं, और कंपनी हम लोगों को कवर दे रही है सर 10 से 15 लाख रुपए का, ठीक है, कंपनी हमको कवर दे रही है सर 10 से 15 लाख रुपए का। यहाँ पे कंपनी को तो फायदा है ही नहीं ना, ठीक है। क्या सोचते हैं तुम लोग कि कंपनी को तो फायदा नहीं है, लेकिन लेकिन मुझे एक बात बताओ, 100 में से सपोज 100 लोग हैं, ठीक है, 100 के 100 लोग इंश्योरेंस प्रीमियम लेंगे क्या, नॉट पॉसिबल, ठीक। इनमें से लेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 70 लोग इंश्योरेंस लेंगे, ओके, 30 लोग तो अनइंश्योर्ड हो गए, ओके, ये इंश्योर्ड पर्सन हो गए 70 लोग। अब इन 70 लोग में से जरूरी है क्या कि 70 के 70 मर जाएंगे, जरूरी नहीं है ना। 70 में से प्रोबेबिलिटी हम लोग 10 लोग की रखते हैं, ठीक है, 10 लोगों की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। अब 10,000 का प्रीमियम है, दैट मीन 7 लाख रुपए, ओके, 10,000 का प्रीमियम है, दैट मीन 7 लाख रुपए इनके पास जमा हुआ है। तो इनमें से 10 लोगों की मौत हो गई, ठीक है, 10,000 के ऊपर 1 लाख का उन्होंने क्या बोला था,
1 लाख नहीं, लेट्स से क्योंकि अमाउंट छोटी है ना तो 50,000 लेते हैं, ठीक है। 5 टाइम्स आपको कवर मिलेगा, ओके। 10,000 के प्रीमियम पे आपको 5 टाइम्स का कवर मिलेगा। 1 साल के अंदर आप लोगों को अगर एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, डिसेबल हो गए, ठीक है, तो वो अभी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होता है, मैं आपको सिंपली समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो 10 लोगों का ये हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे कंपनी को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन 10 लोगों को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन जो ऊपर के 2 लाख रुपए है एक्स्ट्रा प्रीमियम, ठीक है, सो इन लोगों को रिफंड नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब 60 लोगों को ये 2 लाख रुपए रिफंड नहीं होंगे, ओके। हाँ, ठीक है, 60 लोगों को ये 2 लाख रुपए रिफंड नहीं होंगे, ये कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ओके। 2 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट या फिर उसको प्रीमियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इनको रिफंड तो नहीं करेगी, लेकिन 2 लाख रुपए का इनका प्रीमियम है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी कमाती है, ओके। सोर्स ऑफ रेवेन्यू समझ में आया तुम लोगों को, इसका क्या है, ठीक है। ये होता है इसका रेवेन्यू सोर्स, सिंपल। फिर ये जो 2 लाख रुपए है वो फिर से ऐसे जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। इन शॉर्ट भाई तुम एक काम करो, थोड़ा सा प्रीमियम भर के आप लोग लाइफ टाइम का बेनिफिट लो, ठीक है। थोड़ा सा प्रीमियम भर के आपकी रिस्क हमारी रिस्क, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, ऑब्वियसली अगर रिस्क ये ले रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज अगर रिस्क ले रही है तो ऑब्वियसली उनको रिस्क रिवार्ड रेशियो तो ज्यादा मिलना चाहिए ना, क्योंकि 100% रिस्क अगर उनकी है, ठीक है, 100% रिस्क उनकी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रीमियम भरना पड़ रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इनका जो रिवार्ड होगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज ऑलवेज इन प्रोपोर्शन, ठीक है भैया। जितना ज्यादा रिस्क होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवार्ड, सिंपल, ठीक है। ये इतना ध्यान में रखना है आपको, इंश्योरेंस का वर्किंग कैसा होता है। कोई कोई सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई नहीं, ठीक है, चलो। ये स्क्रीन दिख रही है, आई वांट, यस रुशिका, यू रीड इंश्योरेंस सेक्टर, आर यू एबल टू रीड? सर स्क्रीन में दिख रही है। एक मिनट, अभी दिख रही है, देखो सब लोगों को दिख रही है क्या स्क्रीन, इंश्योरेंस सेक्टर यस सर। आपका मॉड्यूल, हाँ सर। ओके। यस जानवी, आप कंटिन्यू करो, रीड करो। The insurance industry of India consists of 57 insurance companies, of which 24 are in life insurance business and 33 are non-life insurers. Among the life insurers, Life Insurance Corporation (LIC) is the sole public sector company. Apart from that, among the non-life insurers, there are 6 public sector insurers. In addition to these, there is a sole national reinsurer, namely General Insurance Corporation of India (GICRE). Other stakeholders in the Indian insurance market include agent, individual and corporate, brokers, surveyors, and third-party administrators servicing health insurance claims. वेट, ओके, देखो अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या है, टोटल 57 इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। अब उन 57 इंश्योरेंस कंपनीज में, ठीक है, टोटल 57 इंश्योरेंस कंपनीज है, उनमें से, ठीक है, 24 ये LICs है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कवर करती है, ठीक है। LIC नहीं लिखते इसको, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कवर करती है। और जो बाकी के 24 कंट्रीज 24 सॉरी बाकी जो 33 है, ठीक है, ये हो गए 24 जो लाइफ इंश्योरेंस कवर करती है, ठीक है। और जो 33 वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, जैसे वो फिर हेल्थ हो गया, ठीक है, उसके बाद में वाटर मरीन इंश्योरेंस हो गया, पोस्टल इंश्योरेंस भी आजकल नया ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। सो ये नॉन इंश्योरेंस की कंपनीज हो गई, ठीक है, 33। सो सबसे पहले तो आप लोग इंश्योरेंस सेक्टर ये नाम डालो, ठीक है, टॉपिक का नाम डालो इंश्योरेंस सेक्टर। सी और GIC ये क्या है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। मतलब वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी है,
बिकॉज वो उनका एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है, LIC का भी एक एक्ट है। यस, मार्केट साइज कितना? यस, कंटिन्यू। सर मैं रीड करूँ? हाँ, रीड करो। Government's policy of insuring the uninsured has gradually pushed insurance penetration in the country and proliferation of insurance schemes. Gross premiums written in India reached rupees 5.53 trillion in FY18 and financial year 18 and rupees 4.58 trillion from life insurance and rupees 1.51 trillion from non-life insurance. Overall insurance penetration in India reached 3.69% in 2017 from 2.71% in 2001. In financial year 19, premium from new life insurance business increased 3.63% year on year to rupees 1.09 trillion. In financial year 19, cross direct premiums of life insurers reached rupees 962.05 billion, showing a year on year growth rate of 12.40%. ओके, वेट, अभी ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, CSC, ओके। अभी यहाँ पे ना कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। अब आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड हैज ग्रेजुअली पुश्ड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। मतलब क्या कि देखो, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, ये जो अलग अलग पॉलिसीज है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, अंडर आयुष्मान भारत योजना, तो इनके अंडर गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना समथिंग है, ये देखो, फसल बीमा योजना, ठीक है, फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे, ठीक है, वो एक्चुअली समथिंग सुरक्षा योजना भी है गवर्नमेंट का। तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज है, ठीक है, अलग अलग इनिशिएटिव्स है टुवर्ड्स गिविंग द इंश्योरेंस टू द कॉमन पर्सन, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उसके बढ़ने की वजह से ये इंश्योरेंस का जो सेक्टर है, वो जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है, एरिया ऑफ इंश्योरेंस, वो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया है उसकी वजह से। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स, ठीक है। अभी फिर अगर सपोज पॉलिसीज ऐसी आ गई है तो स्कीम्स भी आती रहती है। तुमको एक फैक्ट पता है क्या कि इंश्योरेंस फैक्टर्स के जो इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक्चुअरीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? एक्चुअरीज बोलते हैं। आप लोगों ने कभी सुना होगा एक्चुरियल साइंस, ठीक है, एक्चुअरीज बोलते हैं उसको। इसका भी एक कोर्स होता है एक्चुअरीज करने का, जिनका मैथ्स एकदम एकदम वो लेवल का मैथ्स है, ठीक है। सो उनके लिए ये एग्जाम्स होती है, ठीक है। अनलाइक CA, एक्चुरियल साइंस का भी एक एग्जाम होता है। जैसे तुम लोग डेटा साइंसेस पढ़ते हो, वैसे एक्चुरियल साइंसेस का भी एक फील्ड होता है, ठीक है, जो इंश्योरेंस, जो रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिनको पता होता है कि रिस्क कहाँ पे है, कितनी है, कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये ना पॉलिसीज को फ्रेम आउट करते हैं। बहुत ही तगड़े लोग होते हैं, इनकी सैलरी एकदम बहुत ज्यादा ऊपर रहती है, ठीक है, बियॉन्ड एनी प्रोफेशनल इन कॉमर्स फील्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा उनकी सैलरी होती है। पैकेजेस मतलब बहुत अच्छे होते हैं इनके, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि रैपिड इंक्रीज इन द इंश्योरेंस स्कीम्स। तो फिर अब ये कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 18 में आपका 5.53 ट्रिलियन का बिजनेस था, ठीक है। ग्रॉस प्रीमियम्स, अभी प्रीमियम्स में इसका बिजनेस कैसे काउंट होगा, प्रीमियम्स में काउंट होगा कि इतना लोगों ने इंश्योरेंस को खरीदा है, ठीक है, क्योंकि देखो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, प्रीमियम है, ठीक है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 19 का बताया है, प्रीमियम फ्रॉम न्यू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो परसेंटेज ऑफ GDP मतलब क्या, 3.69% ऑफ GDP in 2017 from 2.71% of GDP, ओके। मतलब 3.69% का जो हमारा शेयर है GDP का, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव होता है,
क्योंकि जीडीपी में हम लोग ये भी इंक्लूड ही करेंगे ना सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडिया का, इंश्योरेंस सेक्टर का। तो इंश्योरेंस सेक्टर ने इतना कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी में, ओके 3.69%। उसके बाद में इन्होंने ये बोला है कि ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस रीच इतना, लाइफ इंश्योरेंस का अलग से दिया हुआ है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस का इतना अलग से दिया हुआ है, ठीक है। शोइंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट ऑफ 12.40%, ओके। ऐसे ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर, अगर हम लोग ग्रोथ रेट को अगर कैलकुलेट करें, ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है अगर सपोज 2001, ठीक है, फिर 2001 से 2002, ठीक है, 2002 में इतना, 2003 में 5% इंक्रीज, ठीक है, 2004 में 7% इंक्रीज। तो ये जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, ग्रोथ रेट है, ठीक है, दैट हैज बीन इंक्रीज टू इंक्रीज ऑफ 12.40% का इंक्रीज दिखाया, ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का, ओके। उसके बाद में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है अलग अलग, कि क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हुए इंश्योरेंस सेक्टर में। इन सितंबर 2018 नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वाज लॉन्च अंडर द आयुष्मान भारत टू प्रोवाइड द कवरेज ऑफ अप टू 5 lakhs टू मोर देन 100 million वल्नरेबल फैमिलीज। वल्नरेबल मतलब रिमोट एरियाज में से जो आते हैं, ठीक है, जो पुअर फैमिलीज आती है, या फिर जो रिस्क कवर करने के, अगर सपोज जिनको रिस्क है, ठीक है, कोई किसी का घर अगर बाढ़ में बह जाता है, ओके, तो या फिर सॉरी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है ना, ठीक है, किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, पुल वगैरह टूट गया, ठीक है, अभी देखा होगा आप लोगों ने वो वहाँ पे दिल्ली में नहीं, हाँ दिल्ली में ही कुछ तो पुल टूट गया ना, ठीक है। तो जिनको जिनको वो, Yes, sir. हाँ, तो जिनको जिनको फाइनेंशियली वो देखो स्टेबल नहीं हो सकते, किसी का अगर सपोज एक ही बंदा अगर घर में काम करने वाला होगा, या फिर जो जिन पे पूरी की पूरी फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है, ठीक है, तो उनका ये ऑलरेडी क्या होता है कि इंश्योरेंस निकाला हुआ रहता है। मतलब वो कंपनी जो है, ठीक है, जिन्होंने पुल बनाया होगा, ठीक है, उनको वो बेयर करना पड़ता है, गवर्नमेंट नहीं बेयर करती ये, वो जो पुल बनाया है उन लोगों को बेयर करना पड़ता है, बिकॉज उनकी वजह से नुकसान हुआ है, ठीक है, और उनको प्रीमियम भरना पड़ता है। एक्चुअली वो पुल बनाने वाले भी बेयर नहीं करते, वो लोग प्रीमियम भरते हैं, ठीक है, प्रीमियम भरते, तो रिस्क कौन कवर करता है, इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती है, ओके। अल्टीमेटली ये किसका बिजनेस हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस हो गया, ठीक है। प्रोवाइडिंग कवरेज ऑफ अप टू बोला है, ठीक है, एग्जैक्ट 5 lakhs नहीं लेना है, अप टू और फ्लैट में बहुत फर्क होता है। तुम लोग कभी भी है ना बाटा वगैरह के शोरूम्स में जाओ, ठीक है, तो या फिर मैक्स में जाओ, रिलायंस ट्रेंड्स में जाओ, पेंटालंस में जाओ, तो वहां पे ना, जहाँ पे अगर आपको अप टू दिखे ना, इसका मतलब है कि भैया यहाँ पे कुछ तो लिमिट होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ तो लिमिट होगा। हम लोगों को 10% भी मिल सकता है, 5% भी मिल सकता है, 1% भी मिल सकता है, और पूरा का पूरा 50% भी मिल सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं मिल सकता, ओके। और फ्लैट का मतलब क्या होता है, फ्लैट 50% मतलब भले दो परसेंट का हाँ, भले डिस्काउंट में। एग्जैक्टली भले आप 2 रुपए की चीज लो, आप लोगों को 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, ओके, 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब मिलेगा। 200 की चीज लो, आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, ओके। सो ये फ्लैट होता है, फ्लैट मतलब कंपलसरी, पूरा का पूरा जितना एमआरपी है उसका फ्लैट, टू मोर देन 100 वल्नरेबल फैमिलीज, ओके। ओवर 47.9 million farmers were benefited under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, तो 47.9 मिलियन फार्मर्स को बेनिफिट मिला है प्रधानमंत्री बीमा योजना, ठीक है, 17-18 में लॉन्च हुआ था, ऑब्वियसली मोदी गवर्नमेंट ने लाया था ये। उसके बाद में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया plans to issue the redesigned initial public offering guidelines for insurance companies in India, which are to looking to divert, ठीक है, डाइवर्ट इक्विटी थ्रू द आईपीओ, ठीक है। एक्चुअली ये डाइवेस्ट है, मतलब इन्वेस्ट डिस इन्वेस्टमेंट होगा ये शायद से, ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी थ्रू आईपीओ रूट। आईपीओ क्या होता है, अब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईआरडीए ने क्या बोला कि है ना, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, वो बिंदास तुम लोग आईपीओ के थ्रू पैसा जमा करो, ठीक है, और इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रोथ लाओ,
ओके, इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ लाओ, भले नई नई कंपनीज आओ अलग अलग स्कीम्स के साथ, पैसा जुटाओ आप और आप मार्केट का सेक्टोरल शेयर लेके जाओ, ठीक है। IRDA has allowed insurers to invest up to 10% in the additional Tier 1 bonds that are issued by the banks to augment their Tier 1 capital in order to expand the pool of eligible investors for the banks, ठीक है। आपको अभी अभी Tier 1 Tier 2 समझ में नहीं आएगा, एक्चुअली ये आपको है ना सिर्फ कॉमन में याद रखना है कि ये बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करता है थ्रू बैंक्स, ठीक है। गवर्नमेंट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, बॉन्ड्स को इशू करता है बैंक्स के थ्रू, ठीक है। सो IRDA ने अलाउ किया है कि आप लोग 10%, ठीक है, 10% आपका जितना भी रेवेन्यू होगा या फिर आपका जितना भी मार्केट कैप होगा, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना भी होगा, ठीक है, उसका 10% आप लोग बॉन्ड्स में खरीद सकते हो, मतलब उसका एज अ कोलैटरल आप लोग रख सकते हो अगर आपको एक्सपेंशन चाहिए तो, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द पूल ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टर्स फॉर दी बैंक्स, ठीक है। मेजर इवेंट्स इन द जर्नी ऑफ इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। अभी मेजर इवेंट्स क्या क्या है, 1956 से 72 में LIC फॉर्म हुआ, ठीक है, मतलब सारे जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज थी, ठीक है, जैसे भी बैंकिंग का नहीं हुआ था क्या, वो SBI में हो गया था, बहुत सारे बैंक्स थे, फिर उसके बाद में उनका सबका मर्ज हो गया, फिर एक ही बैंक बना, ठीक है, छोटे छोटे बैंक्स के थ्रू एक ही बैंक बना, सेबी सॉरी SBI। तो उसी तरीके से, ठीक है, जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, 1956 से 72 तक, ठीक है, उन सबको मर्ज करके, ठीक है, एक ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया, दैट इज LIC, ओके। और LIC को स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ स्पेशल एक्ट, ठीक है, पेनिट्रेशन एंड प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स फ्रॉम मिसमैनेजमेंट, ठीक है। 1956 और 1970, 1956 में फॉर्म हुआ LIC फॉर लाइफ इंश्योरेंस, और फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस GIC फॉर्म हुआ, ठीक है। और GIC का फुल फॉर्म क्या, LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC का फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस का आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, अदर देन लाइफ इंश्योरेंस जितने भी इंश्योरेंस है वो सब जनरल इंश्योरेंस, ओके, अदर देन लाइफ इंश्योरेंस विच इज नॉट कवरिंग द इंडेमनिटी, इंडेमनिटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, टू एक्ट द एक्ट ऑफ इंडेमनिफाइंग कवरिंग द रिस्क, ठीक है। तो इंडेमनिटी जो होती है वो अदर देन लाइफ लॉस की, जो अदर देन लाइफ लॉस की इंडेमनिटी होती है वो होती है जनरल इंश्योरेंस में, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग जनरल इंश्योरेंस। तो 1972 में क्या फॉर्म हुआ, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओके, मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी। 1993-99 मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेड द ओपनिंग ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, तब तक 1993 तक, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री नहीं थी। तो 1993 से 99 तक मल्होत्रा कमेटी, ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ 1993 के बाद की होगा, क्योंकि इसके पहले हमारा क्या आया हुआ था, 1993 के पहले क्या आया हुआ था हमारा, याद करो, प्राइवेट बोला, हाँ वेरी गुड, ठीक है, प्राइवेट बोला ना, इसका मतलब हमारा 1991 याद ही आना चाहिए कभी भी, ओके। 1991 में क्या हुआ था, हमारा LPG पॉलिसी आया था ना, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP बोलते हैं उसको, NEP, वो आया था, ठीक है। IRDA, LIC एंड GIC एक्ट्स वेर पास्ड इन 1999, ओके। तो अभी ये तीनों एक्ट पास हुए 1999 में, मेकिंग IRDA द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस एंड एंडिंग द मोनोपोली ऑफ LIC एंड GIC। पहले इनके ऊपर कोई नहीं था, ओके, इनके ऊपर पहले लीगली कोई नहीं था, ठीक है, इनकी मोनोपोली थी LIC और GIC की, वो चाहे वैसे प्लान्स और पॉलिसीज को देते थे उनके फायदे के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फिर वो पूरा का पूरा होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक, मतलब इन शॉर्ट वो गवर्नमेंट कंपनी हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोल सकते बट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं उसको, ओके। LIC इज अ PSU, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो इन दोनों की मोनोपोली खत्म हो गई और इनका रेगुलेटर कौन बन गया, IRDA, ओके, IRDA ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 93 to 99, ठीक है, 93 से 99 के बीच में मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया, सिंपली 91 के बाद वाला फेज याद रखना है, ठीक है, कि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होनी चाहिए और IRDA फॉर्म हो गया 99 में। उसके बाद में
LIC और GIC की मोनोपोली खत्म हो गई, ठीक है। 2000 से लेके 14 तक पोस्ट लिबरलाइजेशन, ठीक है, मतलब क्या 91 के बाद द इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिकॉर्डेड a significant growth and number of private players increased to 46 in 2017, ओके। ये कितने पागल लोग हैं, दे रहे 2000 से लेके 14 तक, और वो डेटा दे रहे 2017 का, ठीक है। तो वॉट एवर इट में बी 40 तो 2017 तक 46 प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि देखो 99 में तो ये एक्ट पास हुआ, ठीक है, ये तीनों एक्ट्स पास हुए, तो उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को आने में वक्त लगा, तो टोटल 2017 में 46 प्लेयर्स की एंट्री हो गई, ठीक है। फिर आपका उसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस भी आ गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भी आ गया, उसके बाद में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी आ गया, उसके बाद में एक्सिस का भी लेके आए वो लोग, ऐसे करके वो बहुत सारे इंश्योरेंस के स्कीम्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज का इमरजेंस हुआ, ठीक है। 14 में देखो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो 15 में इमीडिएटली उन लोगों ने क्या स्कीम लाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ओके। ये अलग अलग स्कीम्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, ठीक है। कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है, समथिंग 40 to 50 रुपीज का प्रीमियम भरना पड़ता है। फिर बीच में तो वो 1 रुपीज का प्रीमियम वाली भी एक स्कीम आई थी, मुझे याद नहीं आ रही वो अभी, स्कीम का नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। 1 रुपया पर मंथ भरो, ठीक है, और आपको इतना आपका ये कवर होगा, लेकिन उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ठीक है। क्लेम करने के भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे, भले आपका 25,000 का क्लेम है, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए आपके 30,000 एक्स्ट्रा लग जाते हैं, आपके आने जाने का खर्चा, फिर बार बार वहां पे विजिट करने का खर्चा, वो भी ऑफिशियल मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंडियन सिस्टम है, ये ऐसा ही भंगार सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता, पॉलिसीज एकदम परफेक्ट बनती है, लेकिन सिर्फ ऑन पेपर, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाता। यस, उसके बाद में ना ये वाली पेंशन योजना बहुत ही मस्त है, ओके। ये पेंशन योजना का ना बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। अटल पेंशन योजना जिसको बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली इसका ना टैक्स में, ओके, टैक्स में बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। इंश्योरेंस का हमेशा याद रखो, टैक्स में बेनिफिट होता है अंडर सेक्शन 80C, ओके। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C में इसको बहुत ही बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग डिडक्शंस बोलते हैं। अभी डिडक्शंस मतलब हम लोग टैक्स में बेनिफिट लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिडक्शंस। तो सेक्शन 80C के अंदर हम लोग टैक्स में इसका बेनिफिट मिलता है, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट, ठीक है, कि हम लोगों को जिस रेट से टैक्स भरना पड़ता है वो रेट हमारा कम हो जाता है डिडक्शन की वजह से, ठीक है। फिर 17 onwards national health protection scheme was proposed to be launched under the आयुष्मान भारत as per union budget 1890, ठीक है। तो आयुष्मान भारत, ओके, हाँ, सुरक्षा बीमा योजना ही है, ठीक है, ठीक है। वो 1 रुपए वाली स्कीम आपने देखा कि नेट पे देखा क्या? Yes, sir. ओके, तो वो जो ₹1 वाली स्कीम है ना, वो सुरक्षा बीमा योजना ही है, ओके। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा